हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन स्वागत करती हूँ आपका आशुकरी डिजिटल एजुकेशन में विच इज द पार्ट ऑफ आशुकरी एंटरप्राइजेस। फ्रेंड्स, आज हम कंप्यूटर का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि किसी भी फील्ड में, चाहे वो एजुकेशन फील्ड हो या फिर कोई भी बिजनेस फील्ड हो, अकाउंटेंट की फील्ड हो, हर फील्ड में कंप्यूटर्स की डिमांड बहुत ही ज्यादा है। कहीं भी आप जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कंप्यूटर बेसिक्स आने बहुत ही जरूरी है। तो आज हम कंप्यूटर की फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में, जो कि बहुत ही पॉपुलर एंड डिमांडेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट हमारा प्रॉम्प्ट खुलकर आया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन प्रोग्राम्स का एक पैकेज है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मेनली हमारा काम करता है डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने में, एडिट करने में, फॉर्मेटिंग करने में। किसी भी टाइप की एनिमेशन भी हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा, जो कि यूएसए में है, 1990 में बनाया गया था। बिल गेट्स इसके फादर कहे जाते हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को बिल गेट्स ने ही डेवलप किया था। आजकल के लाइफ में, आजकल के टाइम में बिजनेस और एजुकेशनल फील्ड में माइक्रोसॉफ्ट की बहुत ही ज्यादा डिमांड है। चलिए इसके बारे में और आगे डिटेल में बढ़ते हैं। यहाँ आपको नीचे लोगो दिया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लोगो बिल्कुल इसी की तरह दिखाई देता है। यहाँ आपको एक विंडो का साइन दिखता है, जो कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ लगाया गया है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में छोटे छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है। मैंने अभी आपको जैसा कि बताया कि छोटे छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को मिलाकर ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को बनाया गया है। अब ये छोटे छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स क्या है, देखते हैं। फर्स्ट है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। मैं छोटा सा व्यू दे देती हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें हम किसी भी टाइप के डॉक्यूमेंट, चाहे वो आपका लेटर है, एप्लीकेशन है, किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट है, उसे हम क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और भी बहुत से चेंजेस उसमें कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लोगो किस तरह का होता है? कैसे पहचानेंगे कि आप माइक्रोसॉफ्ट पे वर्क कर रहे हैं या नहीं? तो इसका लोगो आपको दिखता है कुछ इस तरह का। ये आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लोगो है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा सेकंड एप्लीकेशन प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारा बेसिकली स्प्रेडशीट पर काम करता है। स्प्रेडशीट सिंपली जैसे आपकी मैथ्स की नोटबुक होती है जिसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस होती है, इसी तरह की एक स्प्रेडशीट होती है जिसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं और उन रोज और कॉलम्स के अंदर हम अपने डाटा को एंटर कराते हैं। डाटा एंटर कराना, उनके ऊपर कैलकुलेशन करना, फंक्शंस अप्लाई करना, फॉर्मूलाज अप्लाई करना, यानी एक प्रॉपर बिल भी हम इसमें तैयार कर सकते हैं। आपने सामान जरूर खरीदा होगा, तो किसी भी शॉपकीपर से जब आप बिल लेते हैं तो वो हमें कुछ टेबल की फॉर्म में दिखाया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम किसी भी टाइप के डाटा को टेबल की फॉर्म में या फिर टैबुलर फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। इसका लोगो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम विच इज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, यानी थर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम हमारा है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का काम होता है प्रेजेंटेशंस डिजाइन करना, यानी हम किसी भी एजुकेशनल फील्ड में अगर रिलेटेड हैं तो प्रोजेक्ट्स हम बनाते रहते हैं। उन प्रोजेक्ट्स को स्लाइड की फॉर्म में दिखाना, उसमें एनिमेशंस डालना, वीडियोस रिकॉर्डिंग करना, ये सारी चीजें हमारी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में होती हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का लोगो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये तीन चीजें हम अपनी आगे क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। हाँ जी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है, इसके फीचर्स क्या है, इसके यूजेस क्या है और इसके मेन्यूज के बारे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, एक छोटा सा व्यू मैं दे चुकी हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है
और उसका लोगो किस तरीके का होता है। ये आपको लोगो दिया गया है यहाँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लोगो इस तरीके का होता है जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट्स को राइट करते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट जो हमने पहले से बनाया हुआ है उसे ओपन करके उसमें चेंजेस कर सकते हैं और उसकी हार्ड कॉपी यानी उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। व्हाट इज एमएस वर्ड। यहाँ आपको डेफिनेशन बताती हूँ मैं कि एमएस वर्ड होता क्या है, किस काम आता है। तो एमएस वर्ड हमारा है, इट इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड टू क्रिएट, एडिट एंड प्रिंट। ये एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसका काम एडिटिंग करने का होता है, क्रिएटिंग का होता है और प्रिंटिंग का होता है। और हम इसमें किस चीज को प्रिंट करवा सकते हैं, किस चीज को एडिट करवा सकते हैं। तो ये है हमारे एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट, जैसे कि हमारे लेटर्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं या फिर किसी भी टाइप की मेल। इन्हें हम एडिट भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं और क्रिएट भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड। अब एमएस वर्ड के फीचर्स क्या हैं, एमएस वर्ड क्यों इतना पॉपुलर है, क्यों इसका यूज इतना किया जाता है। द फर्स्ट वन इज क्रिएटिंग एंड सेविंग फाइल। एमएस वर्ड हमें फैसिलिटी देता है कि हम किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं एंड देन उसे सेव कर सकते हैं ताकि हम उसे आगे फ्यूचर में भी यूज कर पाए। नेक्स्ट है एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग दी डॉक्यूमेंट। हम किसी भी डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, अब हमें उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है एमएस वर्ड में। अगर आप नोटबुक पे कोई भी वर्क करते हैं तो जब तक आप उसे इरेज नहीं करते तब तक आप उसे ठीक नहीं कर सकते, लेकिन पेंसिल के केस में आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन पेन के केस में आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। तो लेकिन एमएस वर्ड एक कंप्यूटराइज्ड डिजिटल एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो हमें ये फैसिलिटी देती है कि हम अपने किसी भी वर्क को एडिट कर सकते हैं, दोबारा से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। मान लीजिए हम किसी बुक के ऊपर काम कर रहे हैं, हमें किसी बुक को डिजाइन करना है, तो पैराग्राफ आपने देखे होंगे बुक में अलग अलग डिफरेंट फॉर्मेट्स में होते हैं। या तो आपका पैराग्राफ सेंटर से शुरू होगा, जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक प्लेन पेज है। इस प्लेन पेज में या तो आप अपने वर्क कंटेंट को पैराग्राफ के रूप में लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं या फिर सेंटर से या फिर राइट से, यही चीजें आप करते हैं। तो ये फॉर्मेटिंग हम एमएस वर्ड में इजीली कर सकते हैं बाय यूजिंग अलाइनमेंट। नेक्स्ट हमारा है इंसर्टिंग हेडर्स एंड फुटर। बुक्स में आपने देखा होगा कि बीच में कंटेंट होता है लेकिन कंटेंट के ऊपर गैप छोड़ा हुआ होता है और नीचे भी थोड़ा मार्जिन होता है। ये मार्जिन किस लिए दिए जाते हैं, हेडर और फुटर के लिए। या तो आप इसमें अपने पेज नंबर्स ऐड कर सकते हैं या फिर हम बुक का नाम या फिर अपने चैप्टर का या टॉपिक का नाम भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोवाइड सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट नाम आपने यहाँ सुना तो आप पहले तो ये सोचेंगे कि ये चीजें होती क्या है। ये दो नाम जो मैंने आपको अभी यहाँ पर बताए, इनका मतलब क्या है, किस काम आते हैं ये। सबस्क्रिप्ट आपका बेसिकली होता है, मान लीजिए आप किसी साइंस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं। अब साइंस प्रोजेक्ट में जब भी हम वर्क कर रहे हैं तो केमिकल फॉर्मूलाज हमें लिखने होते हैं। वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O। अब ये 2 हमारा होता है बेस में, यानी H बेस 2O। अब ये बेस 2 वैल्यू हमारी कहलाती है सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट। तो सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट को लिखने के लिए एमएस वर्ड में एक फीचर होता है जो हम यूज करके सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। एंड सुपरस्क्रिप्ट हमारी होती है एक्सपोनेंट पावर्स। जैसे कि मान लो आप मैथ्स में वर्क कर रहे हैं तो 2 की पावर 4 या 5 रेज टू पावर 3, तो दीज पावर 4 एंड पावर 3 इज रिटन इन सुपरस्क्रिप्ट, यानी इन्हें हम सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट के अंदर ही लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा है इंसर्टिंग सिंबल्स।
MS वर्ड में प्री डिफाइंड सिंबल्स होते हैं जिन्हें हम अपने डॉक्यूमेंट्स में यूज करते हैं। जैसे कि अगर आप मैथ प्रोजेक्ट में वर्क करते हैं तो हमारे कुछ सिंबल्स जैसे कि पाई, थीटा आपने जरूर पढ़े होंगे, तो ये सिंबल्स हमें अवेलेबल हो जाते हैं MS वर्ड सिंबल्स में। नेक्स्ट, प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंटिंग। MS वर्ड हमें एक फैसिलिटी और देता है। मान लीजिए हमने अपना कोई डॉक्यूमेंट बना लिया और बनाने के बाद उसे प्रिंट कर लिया, बाद में हमें पता चला कि इसका फॉर्मेट ठीक नहीं है, इसमें मार्जिन सही से नहीं आ रहा, प्रिंटिंग सही नहीं है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, MS वर्ड में हमें एक टैब मेन्यू मिल जाता है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब है हम अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के बाद प्रिंटिंग से पहले देख सकते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट किस तरह का दिखेगा। तो प्रिंट प्रीव्यू हेल्प करता है हमें ये दिखाने के लिए कि हमारे डॉक्यूमेंट की क्रिएटिविटी कैसी है, उसका फॉर्मेट कैसा है, सही है या नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेज सेटिंग। MS वर्ड में हम पेज सेटिंग भी कर सकते हैं। अपने पेज में कितना मार्जिन हमें हेडर में छोड़ना है, कितना हमें फुटर में छोड़ना है, लेफ्ट राइट जो भी मार्जिन हम छोड़ते हैं तो वो सब हमारा पेज सेटिंग में आता है। पेज सेटिंग के अंदर एक पेज टाइप भी होता है। पेज टाइप मीन आपको जो अपना पेज रखना है वो किस फॉर्मेट में रखना है, पोर्ट्रेट में, लैंडस्केप में, लेटर फॉर्म में, ये सारी चीजें हमारी पेज सेटिंग पर डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट है हमारा इंसर्ट टेबल, क्लिप आर्ट्स एंड चार्ट्स, ग्राफ। इंसर्ट टेबल, MS वर्ड में हम कोई भी प्रेजेंटेशन जब डिजाइन करते हैं तो प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमें कुछ पिक्चर्स की जरूरत होती है, तो उन पिक्चर्स का यूज हम MS वर्ड में कर सकते हैं। अब MS वर्ड हमें पहले से ही सुविधा दे देता है टेबल्स की, हम इसमें कोई भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं, उन टेबल्स को भी हम फॉर्मेट कर सकते हैं। इसके अलावा क्लिप आर्ट यानी छोटी छोटी पिक्चर्स जो कि MS वर्ड में पहले से दी गई हैं उन्हें हम यूज कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में। एंड नेक्स्ट हमारा है ग्राफ, यानी अगर मान लो आप किसी बिजनेस पर वर्क करते हो तो आपकी ग्रेडिंग, कि आपका बिजनेस आगे जा रहा है, कम जा रहा है, मतलब लो लेवल पे है या हाई लेवल पे है, ये सब हम ग्रेडिंग के थ्रू यानी ग्राफ के थ्रू दिखा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग। MS वर्ड हमें एक फैसिलिटी और दे देता है कि मान लीजिए हम कोई इंग्लिश में वर्क कर रहे हैं, हमारी स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, तो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग का एक ऑप्शन हमें मिल जाता है MS वर्ड में, जो कि हमें हेल्प करता है स्पेलिंग्स में, ग्रामर में। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती है या नहीं है और हम उसे ठीक कर सकते हैं। अगर आप कभी MS वर्ड पे वर्क कर चुके हैं या कर रहे हैं तो आपको पता होगा जब भी हम डॉक्यूमेंट में कुछ भी लिखते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे डॉक्यूमेंट में कुछ लाइंस दिखाई देती है हमें स्पेलिंग्स के नीचे। ये लाइंस 3 कलर में होती है, या तो रेड होंगी या ग्रीन होंगी या फिर ब्लू होंगी। अगर मान लीजिए कि आपके डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग के नीचे रेड लाइन है तो उस रेड लाइन का मीन होता है स्पेलिंग एरर, यानी आपके डॉक्यूमेंट में जिस स्पेलिंग के नीचे रेड लाइन है वो स्पेलिंग आपने गलत टाइप की है। इसके अलावा अगर आपके डॉक्यूमेंट में ग्रीन या ब्लू लाइंस दिखाई देती हैं, इसका मतलब आपके जो भी टाइपिंग है उसमें कहीं ना कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक जरूर है। तो इससे स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग के थ्रू हम उन एरर्स को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाउ टू ओपन MS वर्ड। MS वर्ड को कैसे ओपन करें, हमने ये सीख लिया कि MS वर्ड होता क्या है, MS वर्ड के फीचर्स क्या क्या हैं, लेकिन MS वर्ड को ओपन कैसे करेंगे ये भी तो पता होना चाहिए। तो MS वर्ड को ओपन करने के सिंपली 4 स्टेप हैं, वो चारों स्टेप हम डिस्कस करेंगे। आपको यहाँ पर एक विंडो दिखाई दे रही है, इस विंडो में आप देखेंगे कि यहाँ सबसे नीचे आपको एक स्टार्ट सिंबल मिल रहा है, यानी एक स्टार्ट बटन होता है, इसे विंडो बटन भी बोलते हैं। यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेप शुरू होता है, ये आपका है स्टेप 1। स्टेप 1 इज क्लिक टू स्टार्ट बटन, यानी स्टार्ट बटन पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हम अपने ऑल प्रोग्राम्स पर जाएंगे।
सेकंड स्टेप इज ऑल प्रोग्राम्स। ऑल प्रोग्राम पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको और मेन्यूज मिल जाते हैं ऊपर। इन मेन्यूज में आपको क्लिक करना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर। ये आपका है स्टेप 3, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में फ्रेंड्स बहुत सारे वर्जन्स होते हैं, ये आप डिपेंड करता है आपकी विंडो पे। नेक्स्ट आपका फोर्थ स्टेप होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। चलिए अब पढ़ते हैं इसके बारे में। यहाँ आ जाता है हमारा फर्स्ट स्टेप, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। जैसा कि मैंने आपको बताया सबसे पहले हमें स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होता है। स्टार्ट बटन पर क्लिक करते ही हमारा एक मेन्यू खुल जाता है, पॉपअप मेन्यू, जिसमें हमें ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करना होता है। नेक्स्ट हमारा थर्ड स्टेप आ जाता है फाइंड द फोल्डर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फोल्डर आपको ढूंढना होता है ऊपर दिए गए मेन्यूज में। जब आप उस मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सारी ही एप्लीकेशन प्रोग्राम्स दिख जाएंगे। वहां जाकर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2013 पर क्लिक करना है और आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब आपका ओपन होगा तो उसकी विंडो किस तरह की दिखेगी, क्या आप सही लोकेशन पे पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं, ये जानने के लिए हम देखते हैं एमएस वर्ड की विंडो कैसी होती है। एमएस वर्ड की विंडो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। एमएस वर्ड की विंडो में बहुत सारी लाइनें आपको दिखाई दे रही होंगी, बहुत सारे मेन्यूज आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इन्हें मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर आपको एक लाइन मिलती है। इस लाइन के लेफ्ट कॉर्नर पर आपको कुछ मेन्यूज दिखाई दे रहे हैं, जहां पे आपका सेव, अंडू, रीडू ये आपके ऑप्शंस है। इसे हम बोलते हैं क्विक एक्सेस बार, दैट इज क्विक एक्सेस बार। नेक्स्ट हमारा इसी लाइन के बिल्कुल सेंटर में जहां हमारे डॉक्यूमेंट का नाम होता है उसे हम कहते हैं टाइटल बार। ये हमारा टाइटल बार है। इस टाइटल बार में हमारे डॉक्यूमेंट का नाम, आप अपने डॉक्यूमेंट को जिस भी नाम से सेव करेंगे वो नाम आपको यहाँ टाइटल बार पर शो करेगा। नेक्स्ट आपका यहाँ राइट में अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ और टूल्स दिखाई देते हैं, जहां आपका क्लोज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज ये आपके कुछ मेन्यूज होते हैं। इसके बाद नीचे आपका दिए हुए हैं फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट जैसे कुछ मेन्यूज। इन्हें हम टैब मेन्यू या फिर टूल मेन्यू भी कहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारा आ जाता है इसी के नीचे जो भी मेन्यू पे आप क्लिक करोगे तो उसके कुछ और टूल्स होते हैं जो कि हमारे नीचे दिखाई देते हैं। इसे हम कहते हैं रिबन। जब भी आप किसी भी मेन्यू पे क्लिक करेंगे, किसी भी टैब पे क्लिक करेंगे तो आपके रिबन मेन्यूज खुल जाते हैं। इन रिबन मेन्यूज में बहुत सारे टूल्स होते हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट पे। अब आप देखेंगे कि इस पेज के लेफ्ट साइड में एंड टॉप पे आपको एक स्केल टाइप लाइन दिखाई दे रही होगी। इसे हम बोलते हैं रूलर। ये वही रूलर है जो हम मेजरिंग के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे इस रूलर का काम है पेज के फॉर्मेटिंग में मार्जिन को मेजर करना। अब बीच में जो आपको स्पेस दिख रहा है ये सारा है हमारा पेज जहां पर हम अपना वर्क करेंगे। तो ये हमारा पूरा हो जाता है वर्क स्पेस। वर्क स्पेस के बाद हम आ जाते हैं राइट साइड में। राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको दे रखा है स्क्रॉलिंग बार। स्क्रॉलिंग बार से हम अपने पेज को अप एंड डाउन स्लाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है नीचे, यहाँ आपको
आपको दिखाई देता है कि हम अपने कौन से पेज पर वर्क कर रहे हैं और हमने कितने वर्ड्स अपने पेज में टाइप कर लिए या कौन सी लाइन पर हम पहुंच गए हैं। तो ये हमें दिखाता है स्टेटस ऑफ द पेज, तो इसीलिए इसका नाम है स्टेटस बार। अब हमने जान लिया कि माइक्रोसॉफ्ट होता क्या है, माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कौन से हैं। एमएस वर्ड हम अभी रीड कर रहे हैं, एमएस वर्ड को ओपन करना आपने सीखा, उसकी विंडो सीखी। अब इसके कंपोनेंट्स के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब इनके कंपोनेंट्स को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। चलिए, मेन्यू बार टूल्स ऑफ एमएस वर्ड। जब भी हम एमएस वर्ड के मेन्यू बार को देखते हैं, अभी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था, मेन्यू बार को हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं कि मेन्यू बार हमारा किस तरह का होता है। मेन्यू बार हमारा इस तरह का होता है जो हमें एमएस विंडो में दिखाई देता है। अब यहाँ पर ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं कि टाइटल बार क्या होता है, मेन्यू बार क्या होता है, हमारा रिबन क्या होता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी है। अब इस मेन्यू बार में मेन्यूज कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से मेन्यूज हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा मेन्यूज आता था पहले फाइल मेन्यू, नेक्स्ट हमारा है होम मेन्यू, उसके बाद आ जाता है इंसर्ट, नेक्स्ट हमारा है डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, नेक्स्ट मेलिंग, रिव्यू एंड द लास्ट वन इज व्यू। अब ये सारे मेन्यूज हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आ जाते हैं फाइल मेन्यू पे। थोड़ा सा व्यू दे देती हूँ कि फाइल मेन्यू होता क्या है। फाइल मेन्यू एक ऐसा मेन्यू है जिसमें हम अपनी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको अपना कोई भी नया डॉक्यूमेंट बनाना है, तो ये हमें एक न्यू ऑप्शन देता है कि हम अपने नए डॉक्यूमेंट को ओपन करें। इसमें एक ओपन मेन्यू आपको मिलता है। ओपन टैब के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी पुराने बने हुए डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट, इसमें हम अपने डॉक्यूमेंट की एडिटिंग कर सकते हैं, उसे सेव कर सकते हैं, एक ही फाइल को किसी दूसरे नाम से दूसरी लोकेशन पर सेव कर सकते हैं और अपनी फाइल को प्रिंट या क्लोज भी करा सकते हैं। चलिए देखते हैं ये फाइल मेन्यू क्या है। फाइल मेन्यू के यहाँ पे सब मेन्यू दिए गए हैं कि फाइल मेन्यू में आप कौन कौन से ऑपरेशंस को परफॉर्म करा सकते हैं। File menu is used to create new documents, open existing documents and saving your new or update documents। यानी हम फाइल मेन्यू में अपने डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी पुराने डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, उसे अपडेट कर सकते हैं या फिर उसे प्रिंट भी करा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा होम मेन्यू। होम मेन्यू का काम क्या होता है? बेसिकली होम मेन्यू का काम होता है डॉक्यूमेंट में एडिटिंग करना। डॉक्यूमेंट में एडिटिंग करने का मतलब है कि डॉक्यूमेंट में फॉन्ट साइज और उसकी लोकेशन देखते हैं। दिस इज द टैब दैट हैज ऑलमोस्ट एवरीथिंग यू नीड टू कंप्लीट अ डॉक्यूमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करने के लिए हमें जिस जिस चीज की जरूरत होती है वो सारी हमें होम मेन्यू में अवेलेबल होती हैं। आप अपने फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, पैराग्राफ की अलाइनमेंट, उसका ओरिएंटेशन कर सकते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव या बहुत ही ज्यादा सुंदर बनाने के लिए बुलेट्स, बॉर्डर और टेबल वगैरह का यूज भी कर सकते हैं। इसकी सब मेन्यू कुछ इस तरीके से होते हैं। होम मेन्यू में आपको मिल जाता है क्लिपबोर्ड। इस क्लिपबोर्ड में आपका कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेटिंग ये ऑप्शंस मिलते हैं। नेक्स्ट आपका है फॉन्ट, यानी आप होम मेन्यू में अपने डॉक्यूमेंट के फॉन्ट को, उसके फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, उसका विजिबल यानी उसकी जो बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन यानी उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है पैराग्राफ। पैराग्राफ की अलाइनमेंट कैसी होनी चाहिए, उसमें मार्जिन यानी उसकी लाइन स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीजें भी हम होम मेन्यू में कर सकते हैं। यहाँ आपको कुछ प्रीडिफाइंड स्टाइल मिल जाते हैं, यानी आप इन स्टाइल में से चूज करके भी अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं।
नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट मेन्यू हमारा आ जाता है इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट मेन्यू का यूज किसी भी डॉक्यूमेंट में कुछ चीजों को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। क्या होता है इंसर्ट? इंसर्ट टैब अलाउज यूजर टू ऐड अ टेबल, क्लिप आर्ट, ग्राफ, चार्ट, हेडर एंड फुटर या सिंबल्स, यानी कोई भी टाइप का ग्राफ या चार्ट आप अपने डॉक्यूमेंट में अटैच करना चाहते हैं तो आप किसके थ्रू कर सकते हैं? इंसर्ट मेन्यू के थ्रू। अब इंसर्ट टैब आपको फैसिलिटी दे रहा है कि आप डॉक्यूमेंट के अंदर ग्राफिक्स भी यूज कर सकते हैं। वो आपकी क्लिप आर्ट हो सकती है, किसी भी तरह का कोई भी चार्ट हो सकता है, या किसी भी तरह का ग्राफ, वो आपका पाई चार्ट हो, तो बार ग्राफ हो, सारी चीजें आपको इंसर्ट मेन्यू में मिल जाती हैं। यहाँ आपके इंसर्ट मेन्यूज के कुछ सब मेन्यूज दिए गए हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा डिजाइन मेन्यू। डिजाइन मेन्यू का काम होता है डॉक्यूमेंट को डिजाइन करना। आप कोई भी पेज अगर बना रहे हैं तो उसकी डिजाइनिंग डिजाइन मेन्यू के थ्रू हम कर सकते हैं। द डिजाइन टैब अलाउज यूजर टू फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट, थीम एंड पेज बैकग्राउंड, यानी डिजाइन टैब के थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकते हैं। इसमें आप बैकग्राउंड आपको जो अच्छा लगे वो लगा सकते हैं और कोई भी थीम आप इसको दे सकते हैं। यहाँ पर आपको डिजाइन मेन्यू का रिबन दिखाई दे रहा है जहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, थीम्स और पेज बैकग्राउंड के ऑप्शंस मिल जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेज लेआउट मेन्यू। पेज लेआउट मेन्यू का काम होता है अपने पेज की फॉर्मेटिंग करना, अपने पेज को डिजाइन करना कि हमारा पेज किस तरह का दिखेगा। अब इस पेज लेआउट मेन्यू में हमें किस तरह के ऑप्शन मिलते हैं? पेज को सेटअप करने के, पेज का साइज, पेज में कॉलम कितने होने चाहिए, पैराग्राफ की स्पेसिंग, यानी पैराग्राफ में जब आप वर्क करते हैं किसी भी टेक्स्ट को आप पैराग्राफ में लिख रहे हैं तो उसमें स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए लाइंस में और टेक्स्ट के बीच में। यहाँ आपको पेज लेआउट का रिबन दिखाई दे रहा है। पेज लेआउट मेन्यूज में बहुत से सब मेन्यूज होते हैं जिसमें हमारा पेज सेटअप, पैराग्राफ और अरेंज, इनको 3 पार्ट्स में 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है रेफरेंस मेन्यू। अब रेफरेंसेस क्या होते हैं? रेफरेंस आपने देखा होगा, अगर आपने कोई भी बुक पढ़ी है तो उस बुक में लास्ट में रेफरेंसेस दिए होते हैं कि हमें इस बुक की प्रेरणा कहाँ से मिली, कहाँ से हमें इसका रेफरेंस मिला कि हम इस बुक को लिखे, कहाँ से हमने मटेरियल इकट्ठा किया। तो ये सारी चीजें रेफरेंस मेन्यू के थ्रू हो जाती हैं। तो रेफरेंस मेन्यू टैब अलाउज यू टू नाउ क्रिएट अ टेबल कंटेंट। इसमें आप टेबल बना सकते हैं। मान लीजिए आपको इंडेक्स बनाना है अपने किसी भी प्रोजेक्ट का, तो उस इंडेक्स की फॉर्मेटिंग आप रेफरेंस मेन्यू से कर सकते हैं। इसमें आपके फुटनोट्स आ जाते हैं, क्रॉस रेफरेंस आ जाता है। ये चीजें हमें रेफरेंस मेन्यू में इसीलिए दी गई हैं, अगर मान लीजिए आप कोई बुक बनाना चाहते हैं तो उस बुक को आप इजीली रेफरेंस मेन्यू की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, इसी का आपको नीचे रिबन दिया गया है, यानी रेफरेंस मेन्यू के सब मेन्यूज कौन कौन से होते हैं। यहाँ आपको मिल जाते हैं टेबल अथॉरिटीज, इंडेक्स ऑप्शन, कैप्शंस, फुटनोट्स एंड टेबल ऑफ कंटेंट। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन बिब्लियोग्राफी का भी मिल जाता है, यानी आप इस तरह के कंटेंट को किस किस चीज से और कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है मेलिंग मेन्यू। मेल से तो आप समझ ही गए होंगे, मेलिंग मेन्यू का काम होता है अपने डॉक्यूमेंट को मेल करना। मान लीजिए आप अपने डॉक्यूमेंट को किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, बहुत से लोगों के साथ शेयर करना है, लेकिन आपने उसे टाइप किया है सिर्फ एक बार, तो मेलिंग मेन्यू में आप उन सभी मेंबर्स के, उन सभी पीपल्स के मेलिंग ऑप्शन में नाम डाल सकते हैं जिनको आपको मेल करना है, और एक साथ आपके डॉक्यूमेंट उन सबके पास मेल हो जाएंगे। द मेलिंग टैब अलाउज यू टू क्रिएट एड्रेस, लेबल्स एंड टाइप ऑफ एनवलप, यानी आप इसमें अपने मेल का एनवलप, यानी हम किसी को चिट्ठी भेजते हैं तो कैसे भेजते हैं, सबसे ऊपर उसका एनवलप होता है, एनवलप के अंदर हमारा कंटेंट होता है जो भी हमें भेजना है। तो आप देखेंगे कि मेलिंग मेन्यू में आपको एनवलप डिजाइन का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप MS वर्ड में
मेलिंग मेन्यू में जाकर अगर आप कोई भी ईमेल लिख रहे हैं तो आप एनवलप डिजाइन कर सकते हैं, उसके अंदर फिर अपना कंटेंट डाल सकते हैं। यहाँ आपको मेलिंग ऑप्शन का रिबन मिल जाता है जिसमें आपको मेल क्रिएट, स्टार्ट, मेल मर्ज, यानी 2 से ज्यादा मेल को आप मर्ज भी कर सकते हैं। मर्ज का मतलब होता है कनेक्ट करना। नेक्स्ट आपका राइट एंड इंसर्ट फील्ड, आप इंसर्टिंग फील्ड में जाकर अपनी मेल को इंसर्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है रिव्यू मेन्यू। रिव्यू का मतलब क्या होता है, आपने अपना कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, अब आप देखना चाहते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट किस तरह का बना है, वो सही भी है या नहीं। तो रिव्यू मेन्यू में आप अपने डॉक्यूमेंट को एक बार फिर से टैली करते हैं कि उसमें कोई कमी तो नहीं, क्या उसमें कोई गलती तो नहीं। तो ये रिव्यू मेन्यू आपको दे देता है एक फैसिलिटी ये देखने के लिए कि आपको जरूरत है अपने डॉक्यूमेंट में मॉडिफिकेशन करने की या नहीं। फॉर इंस्टेंट यू कैन यूज द स्पेल एंड ग्रामर चेक। अब मान लीजिए आपको अपना पूरा डॉक्यूमेंट फिर से चेक करना है और आपका डॉक्यूमेंट कम से कम 10 पेजों का है, तो क्या आप एक एक वर्ड की स्पेलिंग चेक करेंगे? नो। तो यहाँ रिव्यू मेन्यू में आपको मिलता है एक स्पेल एंड ग्रामर चेक का ऑप्शन, जिसकी हेल्प से आप सारे डॉक्यूमेंट यानी सारे पेजेस जो आपने 10 पेजेस लिखे हैं उन 10 पेजेस को एक साथ चेक कर सकते हैं और अगर उसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट व्यू मेन्यू। व्यू मेन्यू में आप अपने डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं कि वो प्रिपेयर होने के बाद किस तरह का दिखेगा। तो व्यू मेन्यू एक ऐसा मेन्यू है जो कि एक ऐसा कंट्रोल है जो कि हमें क्या देता है, विजुअल लेआउट देता है हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट का, यानी हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट दिखने में कैसा है, जब वो प्रिंट होगा तो प्रिंटिंग के बाद वो कैसा दिखेगा। तो यहाँ हमें वर्ड एनवायरनमेंट में बहुत से मेन्यूज मिलते हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं अपने किसी भी डॉक्यूमेंट या लेटर या एप्लीकेशन को अट्रैक्टिव या फिर उसे परफेक्ट बनाने के लिए, उसे परफेक्ट डिजाइन करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ आपको मिल जाता है व्यू मेन्यू के टूल्स, यानी व्यू मेन्यू के रिबन में कितने टूल्स होते हैं, क्या क्या टूल्स हैं देखते हैं। ये टूल्स हमारे दिए गए हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ आपको मिलता है एक व्यू टूल। व्यू टूल में आप देख सकते हैं कि हमारा प्रिंटिंग लेआउट कैसा है, यानी हमारा डॉक्यूमेंट जब प्रिंट होगा तो प्रिंट होने के बाद वो हमें किस तरह का दिखेगा। नेक्स्ट हमारा है शो। अब इस व्यू मेन्यू में हम अपने कुछ वर्ड के फंक्शंस को भी यूज कर सकते हैं, उन्हें हाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए वर्ड की जब हमने विंडो देखी तो उसमें रूलर था, अगर आप चाहते हैं कि हम रूलर को नहीं विजिबल करना चाहते, हम नहीं देखना चाहते, तो यहाँ आप उसको शो करा भी सकते हो और नहीं भी करा सकते हो। यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है उसे हाइड करने का। आपकी ग्रिड लाइंस, अगर आप चाहते हैं कि हमें हमारे डॉक्यूमेंट में ग्रिड लाइंस दिखे ताकि हम सीधा सीधा लिख पाए, तो वो भी आप इसको हाइड भी कर सकते हो और शो भी कर सकते हो। तो ये ऑप्शन आपको शोइंग ऑप्शन में मिल जाते हैं जो कि हमारा व्यू मेन्यू के अंदर है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है जूम, यानी अपने डॉक्यूमेंट को आप जूम करके भी देख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है विंडो, यानी विंडो ऑप्शन में हमें नई विंडो आपको ओपन करनी है। सारी विंडोज आपने 3-4 विंडोज एक साथ खोल ली तो उनको अरेंज कैसे करना है, ये चीजें भी आप अरेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे मैक्रोज। मैक्रोज हमारा एक इंपॉर्टेंट टूल है व्यू मेन्यू के अंदर। इस मैक्रो का काम क्या होता है, इन मैक्रोज का काम होता है कि अगर आप किसी प्रेजेंटेशन या किसी प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं, आपको एक ऐसा पार्ट है डॉक्यूमेंट में जो आपको बार बार यूज करना है, तो आप क्या उसे बार बार टाइप करेंगे? तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए या फिर मैक्रो यूज कीजिए। अब इस मैक्रो का यूज क्या है, इस मैक्रो का यूज आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं। आप अपने कंटेंट को सेलेक्ट कीजिए, कंटेंट को सेलेक्ट करने के बाद जिसको आप कॉपी करना चाहते हैं मैक्रो सेट कीजिए और इस मैक्रो को लिंक कर दीजिए अपनी किसी भी एक शॉर्टकट की के साथ। जैसा कि मान लो मैं चाहती हूँ कि मुझे अपना नाम बार बार प्रिंट कराना है किसी भी पेज पर, तो मैं अपने नाम को लिंक कर दूंगी मैक्रो के साथ और उसमें मैं दे दूंगी शॉर्टकट की
कि अगर मैं के प्रेस करूं तो मेरा नाम आ जाए, और ये के मैं एडिट के साथ अगर प्रेस करूंगी तो मेरा नाम अपने आप प्रिंट हो जाएगा, मुझे कॉपी पेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। तो इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं, एमएस वर्ड की शॉर्टकट कीज। अभी हमने बात करी कि मैक्रोज में हम क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट कीज यूज कर सकते हैं। तो अब ऐसी बहुत सी शॉर्टकट कीज है जो एमएस वर्ड में हम यूज कर सकते हैं अपने काम को इजी बनाने के लिए। शॉर्टकट का मतलब ही क्या होता है कि कोई भी काम जिसमें हमें बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है उसे कम से कम वक्त में कर पाए। तो शॉर्टकट की हमें ऐसी फैसिलिटी देती है कि हम अपने काम को कम से कम वक्त में पूरा कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी शॉर्टकट कीज हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब पढ़ते हैं एमएस वर्ड की शॉर्टकट कीज। अपने काम को आसान बनाने के लिए हम शॉर्टकट कीज का यूज करते हैं एमएस वर्ड की डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए। अब ये शॉर्टकट कीज कौन कौन सी है, पढ़ते हैं इनके बारे में। यहाँ हमें एक टेबल विजिबल हो रही है कि शॉर्टकट कीज कौन कौन सी होती हैं। यहाँ आपको टेबल में शॉर्टकट कीज दी हुई हैं, ये आपकी शॉर्टकट कीज है, और यहाँ उनकी डिस्क्रिप्शन है कि इस शॉर्टकट की का काम क्या है। तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट है हमारा कंट्रोल प्लस एन। अगर आप कंट्रोल के साथ एन की को प्रेस करते हैं तो हमारा एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल के साथ अगर आप ओ को प्रेस करते हैं तो हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें हमारी पहले से बनी हुई फाइलें हैं। आप उनमें से कोई भी फाइल को सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं अपनी फाइल को। नेक्स्ट हमारा है कंट्रोल एस। कंट्रोल प्लस एस की को प्रेस करने से हम अपने बनाए हुए डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल के साथ अगर हम सी की को प्रेस करते हैं तो कॉपी सेलेक्ट टेक्स्ट, आप किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल प्लस सी की को प्रेस कीजिए तो आपने जिस कंटेंट को, जिस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया हुआ था वो क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। आप उसे कहीं भी पेस्ट करके यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है कंट्रोल प्लस एक्स। मान लीजिए आपने कोई भी टेक्स्ट एंटर किया, आप उस टेक्स्ट को वहां की जगह कहीं और पर पेस्ट करना चाहते हैं। तो पेस्ट करने के लिए आप उसे वहां से पहले कट करेंगे, उसके बाद आप पेस्ट करेंगे। तो कट करने के लिए हमें जो शॉर्टकट की दी गई है वो कौन सी है, कंट्रोल प्लस एक्स। यहाँ आपको कट सेलेक्टेड टेक्स्ट की फैसिलिटी मिलती है इस कंट्रोल प्लस एक्स की के थ्रू। आप किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट को कट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है कंट्रोल प्लस वी, यानी कंट्रोल प्लस वी का मतलब है पेस्ट। अब ये पेस्टिंग ऑप्शन हमारा कब काम करता है, या तो आपने पहले ही किसी टेक्स्ट को कॉपी कर रखा हो या फिर आपने किसी टेक्स्ट को कट किया हो। बिना कॉपी और कट के आप किसी भी टेक्स्ट को पेस्ट नहीं कर सकते। ध्यान दीजिएगा कि ये कंट्रोल प्लस वी यानी पेस्टिंग का जो शॉर्टकट की है वो तभी काम करेगा जब आपने किसी टेक्स्ट को कट या कॉपी किया हुआ हो। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस जेड ये हमारी एक शॉर्टकट की है जिसका यूज हम करते हैं किसी भी वर्क को अनडू करने के लिए। मान लीजिए आपने कोई लाइन टाइप करी, गलती से आपसे वो लाइन डिलीट हो गई, तो आप क्या करेंगे, उसे वापस लाने के लिए आप कंट्रोल प्लस जेड अगर प्रेस करेंगे तो आपकी वो लाइन वापस आपको आपके डॉक्यूमेंट में दिख जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे और शॉर्टकट कीज दी हुई हैं। अब ये शॉर्टकट कीज हमारी कुछ इस तरीके से हैं। फर्स्ट हमें दी हुई है कंट्रोल प्लस बी। आगे अभी हमने अनडू पढ़ा, तो अनडू के बाद कंट्रोल बी पर आते हैं। कंट्रोल के साथ अगर बी प्रेस करते हैं आप तो क्या होता है, हमारा जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है पहले आप उसे सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ बी की को प्रेस कीजिए तो आपका जो सेलेक्टेड टेक्स्ट था वो बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड का मतलब वो थोड़ा सा थिक यानी मोटा हो जाएगा, दिखने में
आसानी होगी। नेक्स्ट आपका है कंट्रोल प्लस आई। अगर आप कंट्रोल के साथ आई की को प्रेस करते हैं तो आपका कंटेंट कुछ इटैलिक फॉर्म में दिखाई देता है, जैसा कि आपको यहाँ पर विजिबल है। ये टेक्स्ट थोड़ा सा इटैलिक फॉर्म में है। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल प्लस यू। आप किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल के साथ यू की को प्रेस कर दीजिए। तो यू की प्रेस करने से आपका सेलेक्टेड टेक्स्ट, जो भी सेलेक्टेड टेक्स्ट है, उसके नीचे अंडरलाइन हो जाएगी, यानी उसके नीचे एक लाइन आ जाएगी, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोल प्लस आर। अब कंट्रोल के साथ आर की प्रेस करने पर क्या होता है, अगर आप किसी पैराग्राफ के साथ काम कर रहे हैं तो पैराग्राफ को राइट में, लेफ्ट में, कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, उसके लिए अलाइनमेंट की जरूरत होती है। तो या तो आप मेन्यूज में जाके अलाइनमेंट सेट करिए जब अपना काम कीजिए, या फिर आप सीधे शॉर्टकट कीज का यूज कर लीजिए। जब भी हम कोई भी लेटर टाइप करते हैं तो आपने देखा होगा डेट राइट साइड में होती है और आपका कंटेंट जो है वो लेफ्ट से स्टार्ट होता है। तो आप बार बार अपने पेज पे फॉर्मेटिंग करें, इससे अच्छा आप अपनी शॉर्टकट कीज को लर्न कर लीजिए। कंट्रोल के साथ आर शॉर्टकट की जब हम यूज करते हैं तो हमारा जो भी टेक्स्ट है वो अलाइनमेंट हो जाती है, कहां पर, राइट साइड में। आपको याद रखना है आर, कंट्रोल के साथ आर, जिसका मतलब है राइट साइड। आपका टेक्स्ट राइट साइड से स्टार्ट होगा। इसी के बाद हमारा आ जाता है कंट्रोल प्लस एल। कंट्रोल प्लस एल यानी हमारे टेक्स्ट की अलाइनमेंट कहां से शुरू होगी, अब लेफ्ट साइड से। एल मीन्स लेफ्ट। नेक्स्ट हमारा है कंट्रोल प्लस ए। आप अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं। अगर आपको आपका पूरा कंटेंट जो भी आपने टाइप किया है सेलेक्ट करना है तो आप सीधे सीधे कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर दीजिए, आपका पूरा पेज सेलेक्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल प्लस ए का यूज होता है सेलेक्ट ऑल के लिए, यानी सारे कंटेंट को सेलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस पी। आपके डॉक्यूमेंट को कंप्लीट होने के बाद जब आप उसे टाइप करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस पी ये शॉर्टकट की यूज करेंगे आप किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। जब आप ये की प्रेस करते हैं तो आपको एक विंडो दिखेगी। अब वो विंडो होती है आपकी ओपन द प्रिंट विंडो। अब प्रिंट विंडो में आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट को किस तरीके से प्रिंट कराना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हमारे कुछ और शॉर्टकट कीज आ जाती है कंट्रोल प्लस एफ। अब कंट्रोल प्लस एफ का मतलब होता है, एफ मीन्स फाइंड, यानी आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी वर्ड, कोई भी टेक्स्ट जिसे आप ढूंढना चाहते हैं। अब आपने 50 पेजों का एक प्रोजेक्ट बनाया और आप उस 50 पेजों में से एक वर्ड को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो वर्ड फाइंड आउट होगा हमारा कंट्रोल प्लस एफ की, जिसको हम फाइंड बॉक्स के लिए यूज करते हैं। जब भी आप कंट्रोल प्लस एफ यूज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक फाइंड बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें आप अपने वर्ड को टाइप कीजिए, जो भी आप सर्च कर रहे हैं, और उसे फाइंड कीजिए। नेक्स्ट आपका है कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी इज यूज्ड फॉर फॉन्ट विंडो, यानी आप अपने डॉक्यूमेंट में अगर फॉन्ट में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, उसकी लैंग्वेज चेंज करनी है, उसका साइज चेंज करना है, उसका विजिबल एरिया यानी उसको बोल्ड, इटैलिक, जिस भी फॉर्म में आपको लिखना है, तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की प्रेस कीजिए। आपको एक विंडो मिल जाएगी जिसमें आपका फॉन्ट मेन्यू दिया हुआ होगा। उस फॉन्ट मेन्यू में आप अपने साइज को, फॉन्ट को सेलेक्ट करके जो भी आप चाहें उसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। अब कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का काम क्या है, क्लोज द करेंटली ओपन डॉक्यूमेंट। अगर आपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट खोले हुए हैं और आप चाहते हैं कि आप जिस पर अभी रिसेंटली वर्क कर रहे हैं आप उसे क्लोज करोगे, तो आप उसे क्लोज करने के लिए या तो विंडो में राइट साइड में आपको एक क्रॉस का साइन दिखता है, या तो आप उसे प्रेस कीजिए, या फिर आप अपनी शॉर्टकट की यूज कीजिए कंट्रोल प्लस
W, इसका यूज करके आप अपने करंटली ओपन टैब को बंद कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमें एक एग्जांपल लेते हैं हम लेटर राइटिंग का, कि MS वर्ड में आपने मोस्टली चीजें सीख ही ली हैं कि हम फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, टेक्स्ट चेंज करना है कैसे करोगे, अलाइनमेंट कैसे करोगे, प्रिंट कैसे करोगे, सेव कैसे करोगे, मोस्टली सारे कंसेप्ट हमने पढ़ लिए हैं। तो हम देखते हैं एक छोटा सा एग्जांपल कि अगर हमें MS वर्ड में लेटर लिखना है तो वो हम कैसे लिखेंगे। कुछ स्टेप्स हैं, अब वो स्टेप्स हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन किया, उसमें आप बिफोर राइटिंग एनी लेटर सेट द मार्जिन। सबसे पहले आप क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट आपके सामने ओपन होगा तो आप उसकी मार्जिन सेट करेंगे। पहले मार्जिन सेट करने का मतलब है, मान लीजिए आपका MS विंडो का ये पेज ओपन होता है तो आपको अपना लेटर कहाँ लिखना है, सेंटर में। तो सेंटर में लिखने के लिए आपको हेडर, फुटर, राइट एंड लेफ्ट चारों साइड की मार्जिन पहले सेट करनी होगी। जिस हिसाब से भी वो आपको चाहिए आप उसे सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपके मार्जिन सेट करने के बाद दूसरा काम होता है कि आपकी मार्जिन कितनी होनी चाहिए। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं इस बात को लेके कि हमें मार्जिन लेना है लेकिन कितना लेना है। हमें मार्जिन लेना है कुछ इस तरीके से, टॉप मार्जिन बिजनेस लेटर में कितना होना चाहिए, 2 या 2.5 इतना ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब कुछ लोग कंफ्यूज होंगे 2 और 2.5 में कि 2 कहाँ रखना है, 2.5 कहाँ रखना है। तो इसका भी एक छोटा सा सॉल्यूशन है कि अगर आप अपना डॉक्यूमेंट, अपना लेटर लिख रहे हैं, अगर वो लेटर 2 पेजेस में आता है, लेटर इतना बड़ा है कि उसके लिए आपको सेकंड पेज की भी जरूरत पड़ रही है, तो आप अपना मार्जिन रखिए 2, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपका लेटर का कंटेंट एक ही पेज में खत्म हो जाएगा, दूसरे पेज की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो आप अपना मार्जिन रखिए 2.5। समझ गए आप सभी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप है लेटर राइटिंग का, साइड मार्जिन आर यूजुअली सेट फॉर 1, यानी आपका जो लेफ्ट और राइट का मार्जिन है वो हमेशा ही 1 रहना चाहिए। साइड में हम ज्यादा स्पेस नहीं छोड़ते, हमें स्पेसिंग चाहिए होती है सिर्फ हेडर और फुटर में। नेक्स्ट हमारा स्टेप है द रिटर्न एड्रेस इज यूजुअली एट द टॉप, डजंट हैव द सेंडर नेम। अब यहाँ पे हमारी एक चीज ध्यान रखने वाली है, वो क्या है कि आपने लेटर लिखा, अब वो लेटर जब आप लिखते हैं तो उस लेटर को लिखने के लिए आपको क्या करना होता है, मार्जिन आपने सेट कर दिया 4 साइड्स में, कंटेंट आपका आएगा बीच में, तो आपको रिटर्न एड्रेस सबसे पहले लिखना होता है। रिटर्न एड्रेस का मतलब क्या होता है, आप लेटर सेंड कर रहे हैं तो वो आपका एड्रेस होगा, तो वो हमेशा कहाँ होगा, राइट साइड में, टॉप में। तो राइट अलाइनमेंट आप सेट करें और अपना एड्रेस दे दें। उसके बाद आती है हमारी डेट, इसके बाद आती है हमारी डेट, और डेट आप लिखेंगे करंट, यानी जिस भी डेट में आप लेटर को लिख रहे हैं वो डेट आपकी होती है करंट डेट, ठीक है। तो आप पहले रिटर्न एड्रेस लिखेंगे, रिटर्न एड्रेस के नीचे आप क्या करेंगे, डेट मेंशन करेंगे। डेट मेंशन करने के बाद थर्ड स्टेप आप करेंगे इनसाइड एड्रेस। अब इनसाइड एड्रेस होता है वो एड्रेस जिस एड्रेस पे आप अपने लेटर को भेज रहे हैं, तो वो एड्रेस आपका आएगा कहाँ, करंट डेट के नीचे। नेक्स्ट आपका है सब्जेक्ट ऑफ लेटर, यानी जब आप सेंडर एड्रेस, उसके बाद डेट, उसके बाद आप रिसीवर एड्रेस, तीनों चीजें मेंशन कर देते हैं, उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट। इससे क्या होता है, सब्जेक्ट जब हम टाइप करते हैं तो थोड़ी आसानी हो जाती है रिसीवर को समझने में कि हम किस लिए लेटर उसको भेज रहे हैं, हमारे लेटर भेजने का मोटिव क्या है। नेक्स्ट है हमारा, जब हम
अपना सब्जेक्ट मेंशन कर देते हैं। उसके बाद आता है सैल्यूटेशन। अब सैल्यूटेशन को हम ग्रीटिंग भी कह सकते हैं, जैसे कि डियर सर या डियर मैम, तो ये सारी चीजें हमारी ग्रीटिंग्स में आती हैं, ठीक है, यानी किसी को भी रेस्पेक्ट देना। उसके बाद हम अपना पूरा कंटेंट यानी बॉडी ऑफ द लेटर टाइप करते हैं। हमारा पूरा कंटेंट, जिस भी बारे में हमारा लेटर है, वो सारा कंटेंट हमारा आफ्टर ग्रीटिंग टाइप होता है। नेक्स्ट स्टेप हमारा है क्लोजर मार्क द एंड ऑफ द लेटर, यानी जब आप अपना कंटेंट यानी बॉडी पूरी आप फिनिश कर लेंगे, उसके बाद क्लोजर मार्क देना बहुत जरूरी है। क्लोजर मार्क मतलब जैसे कि योर फेथफुली, योर ट्रूली। अगर आप स्कूल में कोई भी एप्लीकेशन दे रहे हैं तो उसमें लिखा जाता है योर सिंसियरली, तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं? क्लोजर मार्क में। उसके बाद हम एक स्टेप और लेते हैं सिग्नेचर ब्लॉक का। आपने क्लोजर मार्क दिया, क्लोजर मार्क के बाद आप अपना परिचय देंगे कि आप कौन हैं, ठीक है, अपना नाम, अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है आप उसमें ऐड कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन, डेजिग्नेशन, ये सारी चीजें आपकी आफ्टर क्लोजर मार्क मेंशन होती हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं अपना एक एग्जाम्पल कि हमारा लेटर टाइप होने के बाद किस तरीके का दिखेगा। तो हमारा लेटर टाइप होने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा, यानी हमारी अलाइनमेंट, यहाँ पर मैंने अपनी अलाइनमेंट सारी कहाँ पर सेट की हुई है? लेफ्ट में। तो लेफ्ट में मेरी सारी अलाइनमेंट है। सबसे ऊपर यहां मैंने डाला है सेंडर एड्रेस, ये हमारा सेंडर एड्रेस है। उसके बाद हमारी डेट के बाद हमने मेंशन किया है रिसीवर्स एड्रेस। उसके बाद हम मेंशन कर रहे हैं यहां पर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद ये हमारा है ग्रीटिंग। और इस चीज का खास ध्यान रखें कि जब भी हम ग्रीटिंग लिखते हैं या सैल्यूटेशन मेंशन करते हैं तो बिजनेस लेटर में ग्रीटिंग के बाद हमेशा कॉलन का यूज किया जाता है। उसके बाद हमारी आ जाती है पूरी बॉडी, यानी लेटर का जो भी कंटेंट है वो आएगा बॉडी के अंदर। उसके बाद हमारा आ जाता है क्लोजर। क्लोजर टाइटल में हमने यहाँ पर लिखा है योर्स ट्रूली एंड लास्ट में हमारा नेम। तो ये था आपका लेटर कि हम अपने MS वर्ड में लेटर किस तरीके से टाइप कर सकते हैं, उसकी अलाइनमेंट कैसे सेट कर सकते हैं। चलिए आज के लिए धन्यवाद, और कल हम लेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। नमस्कार।